मसीह आने वाला है। They would give up. अब किसी की मौत नहीं होगी, ना कहीं मातम होगा, दर्द और दुख भी नहीं रहेंगे। दुनिया में इस वक्त 4000 से भी ज्यादा मज़ाहिब मौजूद हैं और दुनिया की आबादी का तकरीबन 90% किसी न किसी मजहब के पैरोकार हैं। लेकिन उन तमाम मज़ाहिब में इस दुनिया के खात्मे से कबल एक मसीहा या नजात दहिंदा का तस्वुर मौजूद है, यानी एक ऐसा मसीहा जो आखिरी ज़माने में उस वक्त ज़ाहिर होगा कि जब दुनिया फितनों और जुल्म ज़्यादती से भर चुकी होगी और वो आकर लोगों को मुसीबतों से निजात दिलवाएगा, दुनिया में इंसाफ कायम करेगा और सच्चे दीन को सरबुलंद करके ज़मीन पर खुदा की हुक्मरानी कायम करेगा, जिसे ज़रतुश्त मजहब में शोशियांत, बुद्ध मत में मैत्रेय, हिंदू मत में कल्कि अवतार और यहूदी मजहब में मलिक कहा गया है। जबकि दीन इस्लाम में आखिरुज़्ज़मा में ज़ाहिर होने वाले उस मसीहा और हादी को इमाम मोहम्मद महदी के नाम से जाना जाता है। अल महदी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं हिदायत याफ्ता। महदी इस्तिलाह में उस ख़ास शख्सियत का नाम है कि जिनकी आमद की बशारत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इस्लामी अकायद में इमाम महदी या इमाम ज़माना का तस्वुर निहायत ही मरकज़ी हैसियत रखता है। उम्मत के एक बड़े तबके का अकीदा ये है कि क़यामत से कबल एक ऐसी हस्ती का ज़हूर होगा जो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे, जिस तरह ये जुल्म सितम से भरी होगी। उस हस्ती को शिया और सुन्नी दोनों मकातिब में मुख्तलिफ नामों और अलक़ाबात से पहचाना जाता है, मगर सबसे ज़्यादा मारूफ लक़ब इमाम महदी है। गर्चा कुरान मजीद के अंदर लफ्ज़ महदी या इमाम महदी सराहत के साथ नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे आयात में हिदायत, रहनुमाई और इमामत के तस्वुरात पर जोर दिया गया है। मसलन सूरह क़सस में इरशाद बारी ताला है, यानी हम चाहते हैं कि जिन्हें ज़मीन में कमज़ोर कर दिया गया है उन पर एहसान करें और उन्हें इमाम बनाएं और ज़मीन के वारिस करार दें। उलमा व मुफस्सरीन उस आयत को ज़हूर इमाम महदी के साथ जोड़ते हैं कि अल्लाह ने जिनके ज़रिया अदल व इंसाफ को कायम करना है। आखिरुज़्ज़मा में आने वाले उस हस्ती का जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहादीस में आया है। लिहाजा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर दुनिया के खात्मे में सिर्फ एक दिन भी बाकी रह जाए तो अल्लाह उस दिन को इतना दराज कर देंगे कि मेरी नस्ल में से यानी फातिमा की औलादों में से एक शख्स जाहिर होगा जिसका नाम मेरे नाम पर और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा जिस तरह ये जुल्म सितम से भर चुकी होगी। रिवायतों से पता चलता है कि इमाम मोहम्मद महदी का ज़हूर शहर मक्का से होगा और आप यहीं से मुसलमानों की क़यादत करेंगे और उम्मत मुस्लिमा में खिलाफत कायम करेंगे। मुख्तलिफ मकामात पर इमाम महदी के औसाफ और निशानियाँ कुछ यूँ बयान हुई है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद यानी अलवी या फातिमी होंगे और इमाम हसन की नस्ल से ताल्लुक़ होगा। आपकी पेशानी चमकदार और नाक उभरी हुई होगी। आप 7 या 9 साल तक हुकूमत करेंगे। उस दौर में उम्मत में वहदत और भाईचारगी की फिजा कायम होगी और मुसलमान एक बार फिर उरूज हासिल करेंगे। अहदीस मुबारका में क़यामत की 10 बड़ी निशानियों को बयान किया गया है जो कुर्ब क़यामत के साथ साथ बढ़ती रहेंगी। उनकी रोकथाम मुमकिन न होगी और उन अलामात और निशानियों की आखिरी कड़ी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर और नुज़ूल ईसा इब्ने मरियम होगा जो क़यामत की सबसे बड़ी अलामत है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक अहले तशय्युं का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। शिया असना अशरियों का अकीदा ये है कि इमाम महदी 12वें इमाम हैं जिनका पूरा नाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी है।
आप 255 हिजरी में इराक के शहर सामरा में पैदा हुए थे और 5 साल की उम्र में यानी 260 हिजरी में अपने वालिद इमाम हसन अस्करी की वफात के बाद इमामत संभाली। लेकिन अल्लाह की मशीयत से आप गायब हो गए, जिसे गैबत कहा जाता है। इमाम मेहदी आज भी जिंदा हैं। आप मासूम हैं और गैबत में हैं। आपने सिर्फ जिस्मानी तौर पर गैबत इख्तियार की है, लेकिन रूहानी तौर पर मौजूद हैं और दुनिया के मामलात को देख रहे हैं। इमाम मेहदी लोगों की पुकार सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं और हज के मौसम में खाना काबा में आते हैं, लेकिन लोग उन्हें पहचान नहीं सकते। जब अल्लाह को मंजूर होगा तो वो जाहिर होंगे और पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेंगे। आपकी उम्र अब तकरीबन 1200 साल से जायद हो चुकी है। अल्लाह ने उन्हें अपनी कुदरत से जिंदा रखा हुआ है, जैसे खिज़र अलैहिस्सलाम और अस्हाब कहफ को जिंदा रखा था। रिवायतों से मालूम होता है कि इमाम मेहदी के ज़हूर के वक्त पूरी दुनिया फौरन उन्हें कबूल नहीं करेगी। कुफार व मुशरिकीन के साथ मुसलमानों का भी एक बड़ा ग्रोह इमाम मेहदी के खिलाफ बगावत कर देंगे और इमाम के खिलाफ लश्कर कुशी करेंगे। चुनांचा अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, एक रात हुजूर ख्वाब में परेशान होकर उठे। मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, आज आप नींद से परेशान हुए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आपने फरमाया, बड़े ताज्जुब की बात है, मेरी उम्मत के कुछ लोग बैतुल्लाह का इरादा करके आएंगे। कुरैश का एक आदमी काबा में पनाह लेगा, यहाँ तक कि जब उसे गिरफ्तार करने वाला लश्कर मकाम बैदा पहुंचेगा तो उनको जमीन निगल लेगी। मैंने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, रास्ते पर तो लोग जमा होते हैं। फरमाया, हाँ, उनमें कुछ जानबूझकर लश्कर में आएंगे, कुछ मजबूर होंगे, कुछ मुसाफिर होंगे, लेकिन सबको एक साथ हलाक कर दिया जाएगा। सब लोग रोज़े क़यामत अलग अलग हालत में उठेंगे और उनकी नीयत के मुताबिक अल्लाह उनको उठाएगा। मुख्तलिफ रिवायतों के मुताबिक जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का में जाहिर होंगे और उनकी बैत के लिए लोग आगे बढ़ेंगे तो उस वक्त गैब से ये आवाज़ आएगी, ये अल्लाह के खलीफा मेहदी हैं, उनकी बात सुनो और इताअत करो। उम्मत के नेक लोग और इब्दाल आकर उनसे बैत करेंगे और अरब की फौज उनकी मदद के लिए जमा होंगी। काबे के दरवाजे के आगे जो खजाना मदफून है, जिसे ताजुल काबा कहते हैं, वो उसे निकालेंगे और मुसलमानों में तकसीम फरमाएंगे। जब यह खबर मुसलमानों में फैलेगी तो खुरासान का एक अमीर एक बड़ी लश्कर के साथ रवाना होगा और वो लश्कर इमाम मेहदी की मदद के लिए आएगी। चुनांचा अबू दाऊद ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मावराउन नहर यानी मुल्क खुरासान से एक शख्स हारिस हर्रास, जिसकी फौज का सिपा सालार मंसूर नामी शख्स होगा, वो एक लश्कर लेकर मोहम्मद के अहले बैत यानी इमाम मेहदी की मदद के लिए आएंगे। जैसा कि कुरैश ने नबी की मदद की है, वो भी आपकी मदद करेंगे और हर मुसलमान पर उस शख्स की मदद वाजिब है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त इंतहाई नाजुक और फितनों से भरा होगा और इमाम और उनके साथियों को बागियों और दुश्मनों से सख्त मुकाबला करनी पड़ेगी। लिहाजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरब में एक बादशाह के मरने से इख्तिलाफ पड़ जाएगा तो मदीना का रहने वाला एक शख्स वहां से निकलकर मक्का आएगा। अहले मक्का उसके इनकार करने के बावजूद उसे घर से बुलाकर रुकने यमानी और मकाम इब्राहीम के दरमियान बैत करेंगे और शाम की फौज उन पर चढ़ाई करेगी। वो फौज मक्का और मदीना के दरमियान मकाम बैदा में जमीन में धंस जाएगी। जब लोग ये हाल देखेंगे तो शाम और इराक से इब्दाल मक्का आकर इमाम मेहदी के हाथों बैत करेंगे। फिर कुरैश मक्का से एक शख्स, जिसके ननिहाल कबीला कल्ब होगी, हजरत मेहदी की तरफ फौज भेजेगा, लेकिन वो सब मगलूब हो जाएंगे।
इमाम महदी सुन्नत नबवी पर अमल करेंगे और पूरी सरजमीन अमन से भर जाएगी। आप 7 बरस तक जिंदा रहेंगे और फिर आपका इंतकाल होगा और मुसलमान उनके नमाज जनाजा को भी अदा करेंगे। इन 7 सालों के दरमियान इमाम महदी अलैहिस्सलाम की नसारा से एक अजीम जंग होगी। इमाम के साथ जो लश्कर होगा वो कसम खाएंगे कि हम मारेंगे या मर जाएंगे। पहले दिन शाम के वक्त तक जंग जारी रहेगी और फिर दोनों ग्रोह अपने अपने क़यामगाहों की तरफ लौट जाएंगे। दूसरे दिन फिर बहुत से लोग कसम खाकर हजरत महदी के हमराह मैदान जंग में आएंगे। दिन भर लड़ाई होगी। बहुत से लोग जवामर्दी की दाद देकर शहादत का प्याला पिएंगे। आखिर दोनों फरीक लौट जाएंगे। तीसरे रोज फिर कसीर जमात उसी तरह कसम खाकर मैदान जंग में आएगी। दोनों के दरमियान सूरज गुरूब होने तक खून रेज जंग होगी, लेकिन उस दिन भी कोई नतीजा न निकलेगा। लेकिन चौथे दिन मुसलमान इतनी जुर्रतमंदी के साथ लड़ेंगे कि नसारा की लाशों के ढेर लगा देंगे। यहां तक कि उन लाशों पर परिंदा उड़ेगा तो वो लाशें इस कसरत से होगी कि परिंदा उड़ते उड़ते थक जाएगा और इस सरे से उस सरे तक न जा सकेगा। नसारा की बड़ी शिकस्त होगी और फिर इमाम महदी माल गनीमत और बेशुमार इनाम मुसलमानों में तकसीम करेंगे। वाज़ह रहे कि इन नसारा को अहले रोम कहा गया है, जो यूरोपी और मगरिबी ताकतें हैं। नसारा को शिकस्त देने के बाद इमाम महदी मजीद लश्कर जमा करेंगे और कुस्तुनतुनिया पर चढ़ाई करेंगे। जब इमाम कसीर फौज के साथ कुस्तुनतुनिया का मुहासरा करेंगे तो औलाद इसहाक के 70,000 मुसलमान उसको घेरे हुए होंगे। उसके एक जानिब दरिया और दूसरे जानिब जमीन होगी। वो सब शहर में दाखिल हो जाएंगे और अहले रोम को कत्ल करेंगे और तलवारों को जैतून के दरख्तों से लटकाकर माल गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि इतने में कोई पुकारेगा कि तुम यहां बैठे हो, दज्जाल तुम्हारे घरों में आ गया है। लेकिन जब मुसलमान इसकी तहकीक को निकलेंगे तो मालूम होगा कि यह खबर झूठी और शैतान की आवाज थी। लेकिन जब लश्कर इस्लाम मुल्क शाम की तरफ लौट कर आएगा तो दज्जाल निकल चुका होगा। मुसलमान जंग की तैयारी में मशगूल होंगे तो नमाज का वक्त हो चुका होगा। मुसलमान दमिश्क की जामा मस्जिद में जमा होंगे। नमाज की सफ़ें बन चुकी होंगी, अकामत कही जा चुकी होगी। इमाम महदी जैसे ही मुसल्ले पर पहुंचेंगे, ऐन उसी वक्त हजरत ईसा इब्ने मरियम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे मस्जिद के मशरिकी मीनार पर उतरेंगे। उनका लिबास जर्द रंग के 2 चादरें होंगी जिन्हें वो लपेटे होंगे। उनके हाथ में एक असा होगा। बाल इतने मुलायम होंगे गोया अभी गुस्ल करके आए हों। सर झुकाते ही मोतियों की तरह कतरे ढलकेंगे। मुसलमान फौरन पहचान लेंगे कि ये ईसा मसीह हैं। मस्जिद में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। हजरत महदी पलटकर उन्हें महराब में आने की दावत देंगे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हुए इनकार कर देंगे कि उम्मते मुस्लिमा अल्लाह के नज़दीक एक मुमताज़ और बुलंद उम्मत है। तुम खुद एक दूसरे के अमीर हो। तुम्हारा इमाम ही आगे बढ़कर तुम्हें नमाज पढ़ाए। ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी के पुश्त पर हाथ रखकर उन्हें इमामत का हुक्म देंगे। चुनांचा वो इमाम होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज अदा करेंगे। नमाज से फारिग होकर दोनों हजरात मुलाकात करेंगे। फिर हजरत ईसा के हुक्म से मस्जिद का दरवाजा खोला जाएगा तो बाहर दज्जाल का लश्कर खड़ा होगा। उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जिनके पास 2 धारी तलवारें होंगी। हजरत महदी के फौज को हमला करने का हुक्म मिलेगा। दोनों लश्कर टकराएगी तो दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही भाग खड़ा होगा। मुसलमान उसका पीछा करेंगे और आखिरकार शहर लुद में उसे पकड़ लिया जाएगा। हजरत मसीह नेज़े के एक ही वार से उसका काम तमाम कर देंगे। यहूदियों में भगदड़ मच जाएगी। उस वक्त कोई भी चीज उन्हें पनाह न दे सकेगी। फलस्तीन आजाद हो चुका होगा, इसराइल का खात्मा होगा और सिहूनियत को खत्म कर दिया जाएगा।
جنگ کے خاتمے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ ان تمام علاقوں کا دورہ کریں گے جہاں دجال نے فتنہ مچایا تھا۔ ان علاقوں میں صلیب کو توڑ دیا جائے گا، جزیہ کو ختم کر دیا جائے گا، خنزیر کو مار دیا جائے گا، شراب پر پابندی لگا دی جائے گی اور اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے گا۔ سب قومیں ایمان لے آئیں گی اور تمام مذاہب کا خاتمہ ہوگا۔ ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا اور یہ انسانی تاریخ کا سب سے سنہرا دور ہوگا۔ زمین اپنے خزانے اگل دیں گی، کیڑے مکوڑوں کا زہر جاتا رہے گا، بچے سانپ سے کھیلیں گے، بھیڑیاں بکریوں کی پاسبانی کریں گی، چھوٹی سی بچی شیر کو بھگا دے گی، ہر طرف رحمت کی بارش ہوگی۔ اس زمانے میں زمین سے اچھی پیداوار ہوگی، چوپایوں اور جانوروں کی کثرت ہوگی۔ امام مہدی برابری اور مساوات کے ساتھ مال تقسیم کریں گے اور شمار کیے لوگوں کو مال دیں گے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص امام مہدی سے آ کر کہے گا مجھے کچھ دیجیے، تو آپ اس کے کپڑوں میں اتنا کچھ بھر دیں گے کہ اس کے لیے اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ امام مہدی کا بنیادی مشن اس دنیا میں الہی عدل کا قیام ہے۔ ظلم، ناانصافی، طبقاتی تفریق، کرپشن اور بد اخلاقی سے جنم لینے والے رسومات اور کلچر کو ختم کر کے ایک اسلامی نظام کو نافذ کرنا ہے۔ امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد صرف ایک سیاسی انقلاب نہیں ہے بلکہ ایک اسپریچول ریولوشن ہوگی۔ آپ کے ظہور کے وقت دنیا بھر میں اہل ایمان کے دلوں میں تقوی اور خوف پیدا ہوگا، معاشی عدل کی وجہ سے غربت کا خاتمہ ہوگا اور زمین اپنی برکات کو ظاہر کریں گی۔ امام مہدی کے ظہور کی نشانیاں آج واضح اور صاف صاف دکھائی دے رہی ہے۔ ایران کے ساتھ عرب ممالک میں بھی خانہ جنگی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آج ایران اسرائیل جنگ اور مشرق وسطیٰ کے حالات کو بہت سارے علماء اس عظیم جنگ سے جوڑ رہے ہیں جسے احادیث مبارکہ میں الملحمہ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ یہ وہ عظیم جنگ ہوگی جس میں مسلم ممالک اور مغربی طاقتوں کے درمیان شدید ٹکراؤ ہوگا، اور اس جنگ اور فتنوں کے بیچ ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ آج سوال یہ نہیں ہے کہ سیاہ جھنڈے کہاں سے اٹھیں گے، امام مہدی کا ظہور کن واقعات اور حادثوں کے بعد ہوگا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس فتنے کے دور میں حق اور باطل میں فرق کر پائیں گے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جب وہ وقت آئے تو ہم صحیح سمت کا انتخاب کر سکیں اور اپنے امام کو پہچان پائیں؟